अपने ट्रेडिंग करियर में कितना सक्सेसफुल होंगे ये आपकी चार्ट रीडिंग स्किल्स पर डिपेंड होता है, क्योंकि आप और हम जैसे एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर को मार्केट के बैकएंड में फंडामेंटल लेवल्स पर क्या चल रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं होती और ना ही हमारे पास इतने रिसोर्सेज उपलब्ध होते हैं। हमें तो सिर्फ उस कंपनी के स्टॉक या फिर इंडेक्स की चार्ट को देखकर ही अपने बाय और सेल के निर्णय लेने पड़ते हैं। इसलिए अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सक्सेसफुल होने के लिए हमारे पास अपने चार्ट रीडिंग स्किल को सुधारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। स्मार्ट मनी में जितने भी चार्ट रीडिंग के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनमें से लिक्विडिटी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको चार्ट पर लिक्विडिटी को ढूंढना आ गया तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आज के वीडियो में हम चार्ट पर आप लिक्विडिटी को किस तरह से ढूंढ सकते हैं इसे समझेंगे। बहुत से ट्रेडर ऐसे हैं जिनके मन में लिक्विडिटी को लेकर कई सवाल होते हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है कि आखिर लिक्विडिटी किसे कहते हैं या फिर लिक्विडिटी क्या होती है। इसीलिए लिक्विडिटी को चार्ट पर किस प्रकार से ढूंढना है इसे जानने से पहले हमें लिक्विडिटी को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मार्केट में मुख्य रूप से दो तरह के ट्रेडर्स मौजूद होते हैं। एक साइड में होते हैं बायर्स और दूसरे साइड में होते हैं सेलर्स। जब एक सेलर किसी स्टॉक को बेचता है तभी बायर उसे बाय कर सकता है। इसका मतलब एक बेचेगा तभी दूसरा उसे खरीद पाएगा और इन दोनों के दौरान होने वाले इसी ट्रांजैक्शन को ट्रेडिंग कहा जाता है। अब जब तक इन दोनों की संख्या एक दूसरे के बराबर नहीं होगी तब तक उनके दौरान कोई भी ट्रांजैक्शन होना संभव नहीं है। जैसे कि इस चार्ट में यहाँ इस लेवल पर एक सेलर ने 1000 क्वांटिटी में स्टॉक्स को या फिर किसी ऑप्शन को सेल करने के लिए ऑर्डर लगाया है, लेकिन इसी समय यहाँ दूसरी तरफ एक बायर ने इनमें से सिर्फ 800 क्वांटिटी में ही बाय ऑर्डर लगाए हैं। तो इसका मतलब यहाँ सेलर और बायर के दौरान सिर्फ 800 क्वांटिटी के ही ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे और बाकी बचे 200 क्वांटिटी के ऑर्डर्स वैसे ही पेंडिंग पड़े रहेंगे। यानी कि यहाँ बेचने वाले ज्यादा है लेकिन खरीदने वाले कम है। इसका मतलब ये स्टॉक या फिर ऑप्शन लिक्विड नहीं है, जिस कारण ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया। इसी कॉन्सेप्ट को स्मार्ट मनी में लिक्विडिटी के नाम से जाना जाता है। सिंपल भाषा में कहे तो अगर आपको चार्ट पर लिक्विडिटी को ढूंढना है तो आपको बस उस चार्ट पर अभी किस एरिया में बायर्स और सेलर्स सबसे ज्यादा एक्टिव है, यानी कि कहां पर वो सबसे ज्यादा बाय एंड सेल कर रहे हैं, इसे ढूंढना पड़ेगा। अगर आपने हमारे चार्ट रीडिंग के ऊपर बनाए इन वीडियोस को देखा है तो आपको चार्ट पर किस एरिया में बायर्स और सेलर्स सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं इसे समझने में आसानी होगी। लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद चलिए अब इसे चार्ट पर कैसे खोज निकालना है इसे भी समझते हैं। किसी भी चार्ट पर अलग अलग जगह कई प्रकार से लिक्विडिटी मौजूद होती है, जिनमें से इन प्रमुख चार्ट कंडीशंस को हम आज सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इक्वल हाइज एंड लोज को समझते हैं। यहाँ इस चार्ट में प्राइस ऊपर और नीचे की तरफ बार बार रिजेक्शन फेस कर रही है, जिससे चार्ट पर इक्वल हाइज एंड इक्वल लॉज बन रहे हैं। अब जो भी सेलर्स यहाँ ऊपर से सेल ऑर्डर लगाकर मार्केट में एंटर हुए हैं उनके स्टॉप लॉस यहाँ कहीं इस लेवल पर ऊपर की तरफ लगे हुए हैं। सेलर्स के स्टॉप लॉस यानी कि उनके बाय ऑर्डर्स यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा ये सोचकर उन्होंने यहाँ सेलिंग की है। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाने की बजाय ऊपर बढ़ा तो उन्हें अपने सेल ऑर्डर्स को क्लोज करना होगा, यानी कि यहाँ पर बाय करना होगा। इसी तरह नीचे की तरफ इस लेवल पर जो बायर्स बाइंग करने की इच्छा रखते हुए लॉन्ग पोजीशन में एंट्री कर चुके हैं उनके स्टॉप लॉस ऑर्डर्स यहाँ नीचे लगे हैं। मार्केट में बायर्स के स्टॉप लॉस एक प्रकार से सेल ऑर्डर्स होते हैं और सेलर्स के स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर्स की तरह काम करते हैं। इसे आपको समझना होगा। अब इन दोनों लेवल्स के दौरान जो एरिया है इसे हम प्राइस इम्बैलेंस कहते हैं, जिसे नो ट्रेडिंग जोन भी कहा जाता है, क्योंकि मार्केट में जब भी सेलर्स कम और बायर्स ज्यादा होते हैं तो उस समय यहाँ सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होने की वजह से प्राइस इम्बैलेंस बनने के कारण से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती है। उसी तरह जब भी किसी लेवल पर डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा होती है तो इस प्राइस इम्बैलेंस के कारण मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है। मार्केट के इस बेसिक प्रिंसिपल को आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। इसलिए अगर आप एक बायर है तो आपको हमेशा यहाँ नीचे सस्ते और कम कीमतों पर बाइंग करने पर ध्यान देना होगा और यहाँ बीच में बढ़ी हुई कीमतों पर बाइंग करने से हमेशा बचना होगा। अब इस चार्ट में ऊपर और नीचे सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लगे होने के कारण यहाँ ऊपर बाय साइड तो यहाँ नीचे सेल साइड लिक्विडिटी बड़ी संख्या में मौजूद है। इसका मतलब अगर मार्केट किसी कारण से इस एरिया के ऊपर निकलता है और कुछ देर तक इसी एरिया में सस्टेन करता है
या फिर ब्रेकआउट कैंडल की क्लोजिंग इस एरिया के ऊपर होती है तो यहाँ बाय साइड लिक्विडिटी होने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आने की संभावना नीचे के मुकाबले सबसे ज्यादा है। लेकिन बहुत बार प्राइस इस लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद ऊपर जाने की बजाय तेजी से नीचे चली जाती है। इसलिए इस एरिया में आने वाले ब्रेकआउट्स पर सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस हंटिंग की जाती है। इसी वजह से जब भी किसी हाई लिक्विडिटी एरिया में प्राइस आती है तो उस समय ट्रेड में एंट्री करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन एरियाज में इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स एक रिटेल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी के साथ खेलकर उन्हें फेक ब्रेकआउट्स दिखाकर अपने जाल में फंसाते हैं। चलिए अब अगली चार्ट कंडीशन को समझते हैं। इस चार्ट में प्राइस लगातार ऊपर से नीचे गिरते हुए हायर लो और लोअर लो बना रही है। अब इस चार्ट को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ कौन से साइड में और कौन सी जगहों पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद है? आप वीडियो को कुछ देर तक पॉज भी कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से आपकी ट्रेडिंग में सुधार नहीं आएगा, आपको साथ साथ प्रैक्टिस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अब यहाँ क्योंकि मार्केट लगातार नीचे जा रहा है, इसका मतलब यहाँ प्राइस बेरिश ट्रेंड शो कर रही है। अब अस्यूम कीजिए कि आप एक रिटेल सेलर है जिसने यहाँ शॉर्ट सेल किया है, तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ इस लेवल के आसपास लगाएंगे। अब क्योंकि मार्केट आपकी ट्रेड के डायरेक्शन में नीचे जा रही है, इसलिए आप अपने ट्रेड को यहाँ होल्ड करते हुए अपने स्टॉप लॉस को हर एक स्विंग हाई के ऊपर धीरे धीरे प्राइस मूवमेंट के साथ शिफ्ट करते हुए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मार्केट में कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ही बनाए रखा है। तो कुछ ट्रेडर्स को यहाँ ऊपर एंट्री नहीं मिली तो उन्होंने यहाँ नीचे, तो कुछ ने यहाँ शॉर्ट सेलिंग करते हुए इन स्विंग हाइस के ऊपर अपने स्टॉप लॉस प्लेस किए हैं। अब क्योंकि मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है, इस वजह से लोअर साइड में जो भी बायर्स मार्केट में बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके स्टॉप लॉस मार्केट बार बार हिट कर रहा है। इस वजह से यहाँ बायर्स के स्टॉप लॉस बहुत कम संख्या में मौजूद है। इसके विपरीत प्राइस के बेरिश मूवमेंट के कारण सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ बड़ी संख्या में अभी भी एक्टिव है। अब क्योंकि ये सेलर्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर है, इसलिए ये बाय ऑर्डर्स कंसिडर किए जाते हैं। अब अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि यहाँ ऊपर की तरफ सबसे ज्यादा सेलर्स के स्टॉप लॉस यानी कि बाय साइड लिक्विडिटी मौजूद है। अब जैसे ही मार्केट और अधिक नीचे जाने की बजाय रिवर्स करते हुए ऊपर निकलकर अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज होता है, तो यहाँ सभी सेलर्स पैनिक में आ जाते हैं, क्योंकि प्राइस अब उनके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एरिया में आ चुकी है। इस कारण वो शॉर्ट सेल करके बनाया हुआ अपना प्रॉफिट कम होता हुआ देखकर अपनी पोजीशंस को या तो खुद से एग्जिट करते हैं या फिर स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से बाहर निकल जाते हैं, जिससे मार्केट में शॉर्ट कवरिंग होने की वजह से बाइंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस लगातार ऊपर की तरफ निकल जाती है। इस चार्ट में आप स्विंग हाई और लोज के साथ साथ ट्रेंड लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मार्केट जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बायर्स इस ब्रेकआउट को देखकर एक्टिव हो जाते हैं और साथ में प्राइस के ट्रेंड लाइन रिजेक्शन को टूटता हुआ देखकर यहाँ सेलर्स पैनिक में आकर अपनी पोजीशन से एग्जिट होते हैं, जिससे मार्केट में बाइंग प्रेशर बढ़ता है। इसलिए जब भी आप किसी चार्ट को देखते हैं तो उस समय चार्ट पर कैंडलस्टिक्स को देखकर आप बायर्स और सेलर्स इस समय किस एरिया में सबसे ज्यादा एक्टिव है, इस बात पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि मार्केट को बायर्स और सेलर्स ही चलाते हैं। देखिए, चार्ट रीडिंग करना एक कला है और इस कला में अगर आपको माहिर होना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। ये निफ्टी 50 का 30 अप्रैल का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां मार्केट दिन भर इस तरह से एक रेंज में ट्रेड करता रहता है। मार्केट में लिक्विडिटी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। नंबर 1 एक्सटर्नल लिक्विडिटी और नंबर 2 इंटरनल लिक्विडिटी। इस चार्ट में ऊपर और नीचे की तरफ जो लिक्विडिटी है उसे हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहते हैं। तो इसके दौरान इन जगहों पर जो छोटे मोटे स्विंग हाइज और लोज है, उनके आसपास जो लिक्विडिटी चार्ट पर दिख रही है उसे इंटरनल लिक्विडिटी कहा जाता है। जब भी मार्केट में एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब होती है तो हमें बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि इस चार्ट में मार्केट ने लगभग 3 बजे ये जो लॉन्ग अपर विक कैंडल बनाई है, इस कैंडल ने यहाँ प्रीवियस हाई के पास जो सेलर्स के स्टॉप लॉस मौजूद थे उन्हें पूरी तरह से हिट करते हुए यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया है और उसके बाद सीधे नीचे जाते हुए लोअर लेवल्स की एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया है। यहाँ अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी एरिया के अंदर मौजूद इंटरनल लिक्विडिटी को मार्केट ने इस फेक ब्रेकआउट के जरिए टारगेट किया है और यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर्स इस रेंज ब्रेकआउट के पास लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करके बैठे थे, उनके स्टॉप लॉस लगभग इस एरिया में होने की वजह से यहाँ सेल साइड लिक्विडिटी बहुत बड़ी संख्या में जनरेट हुई है।
इस कारण यहाँ मार्केट ने इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए सबसे पहले एक्सटर्नल लिक्विडिटी को स्वीप किया और बाद में इस इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए सीधे तेजी से नीचे चला गया। इसलिए इंटरनल लिक्विडिटी एरिया के पास अगर कोई एक्सटर्नल लिक्विडिटी एरिया मौजूद होता है तो ऐसे सिचुएशन में हमें ट्रेड लेने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि इस एरिया में आपके स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना सबसे अधिक होती है।